प्रश्न यह है कि मूवी की टिकट में यदि 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी टिकट बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होती है तो उसके इनकम में कितने % की चेंज आएगा। तो चेंज क्या आएगा, उसको बेनिफिट तो होगा लेकिन कितने % बेनिफिट होगा यही आपको निकालना है। प्रश्न यह है कि मूवी की टिकट में 12.5% की वृद्धि हो गई है, यानी जो टिकट है 12.5% की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। यहाँ से 100 से काम नहीं चलेगा, जितने भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगे उसको परसेंटेज हटाने हैं। तो 12.5% में जब परसेंटेज हटाओगे तो आएगा 1/8, यानी कि अगर पहले टिकट का मूल्य 8 था तो अब 1 बढ़ गया है, तो कितना हो गया है 9। अब आगे कह रहा है कि सेल ऑफ टिकट, यानी बिक्री जो है टिकट की, यानी दर्शक जो पहले आ रहे थे, जो पहले दर्शक आ रहे थे उनमें भी 8.5% की वृद्धि हो गई, क्योंकि टिकट की बिक्री में कितनी हो गई, वृद्धि हो गई है। ये प्राइस है, ध्यान रखना, ये टिकट की प्राइस में वृद्धि हुई है और यहाँ टिकट में वृद्धि हो गई, यानी ज़्यादा लोग देखने भी आ रहे हैं। रेट बढ़ गया है लेकिन लोग बढ़ गए हैं देखने वाले, क्योंकि मूवी ऐसी कुछ होगी। अब ये क्या है, ये है 8 सही 1/2%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 17/200। तो इसको कटेगा नहीं, तो ये छोटा नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले यदि 200 लोग देखते थे तो अब 17 बढ़ गए हैं, 217 लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं, 217 लोग देख रहे हैं। क्या था क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्राइस, जो टिकट की प्राइस थी 12.5% बढ़ती है। 12.5% का मतलब है कि 1/8, यानी पहले यदि 8 रुपये टिकट थी तो 12.5% बढ़ी तो 9 रुपये हो गई। और टिकट जो नंबर ऑफ सेलिंग था, जो सेलिंग था टिकट का, बिक्री थी जो टिकट की, वो पहले 200 थी तो अब 217 हो गई, क्योंकि 8.5% बढ़ गई है टिकट। तो अब पूछा यह है कि उसकी इनकम में कितने % की वृद्धि होगी। इनकम में चेंज परसेंट इन इनकम। तो इनकम क्या होता है, अब मान लीजिए आप अपना बारे में सोच लीजिए कि आपने एक सिनेमा हॉल चला रहे हैं आप, और आपके पास एक मूवी का टिकट का किराया है और दर्शक कितना है वो भी पता है, तो वहाँ से इनकम निकल जाएगी। तो एक टिकट का मूल्य पहले 8 रुपया था तो 200 लोग आ रहे थे, तो यहाँ हो गया आपकी कमाई 1600 रुपया। इनकम कितना हुआ, पहले 8 रुपया टिकट था तो 200 लोग आ रहे थे, 200 टिकट बिक रहा था तो आपके 1600 हो गए। और जब 9 रुपया हुआ तो 217 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से कमाई कितनी होगी, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 7 63, 9 6 15, 9 2 18 और 1 19, यानी 1953। तो कितनी वृद्धि होगी इनकम में, 1600 से 1953 हो रहा है, यानी पहले 1600 कमाई हो रही थी अब 1953 हो रही है, यानी 353 रुपया बढ़ गया है कमाई। तो 353 रुपया बढ़ गया, यानी 1600 रुपया पर आपका 353 रुपया की कमाई बढ़ गई है। तो परसेंट बतानी है कि कितना % बढ़ा है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ गया 353/16, 16 दूना 32, 3 16 दूना 32, 1/16%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, कितना बढ़ गई है इनकम, 22 × 1/16%। क्लियर हो गया। क्या करना है, इस प्राइस में और टिकट में मल्टीप्लाई करोगे तो इनकम आ जाएगा, इतना कुछ समझना है। और 2 चीज़ और समझनी है कि जब कभी मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो उसमें परसेंटेज हटा देनी है। जैसे यहाँ 12.5% दिया था और 8.5% दिया था, तो दोनों को परसेंटेज हटाने के बाद आपको इस तरह से करना है, और प्राइस मल्टीप्लाई टिकट इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एंट्री फीस में 25% की कमी आती है एक म्यूजियम में। एक म्यूजियम है जिसके एंट्री फीस में यदि 25% कम कर दिया जाता है तो जो लोग हैं आने वाले उनमें 50% की वृद्धि हो जाती है। एक म्यूजियम में यदि एंट्री फीस 25% कम किया जाता है तो जो विजिट करने वाले लोग हैं म्यूजियम को वो 50% बढ़ जाते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ एंट्री, यानी कि अब डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा इनकम, ये आपको बतानी है। कलेक्शन जो होगा एंट्री फी का वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा ये बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जिस तरह से हमने किया मूवी टिकट वाला उसी तरह का प्रश्न है, यानी जो एंट्री फीस है, एंट्री फी है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, अब फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं काम, 1/4 होता है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/4, और क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्री फी में 25% कमी आ गई है म्यूजियम की। तो 25% कमी आने का मतलब यदि पहले
4 रुपया फी था तो 25% कम, यानी 1 रुपया कम हो गया है, यानी अब आ गया है फीस 3 रुपया। पहले 4 रुपया फीस थी, अब 3 रुपया हो गया है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल, यानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो 50% बढ़ जाते हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कहोगे सर 1/2, ये क्या पूछने वाली बात है। यानी पहले 2 लोग आते थे तो अब कितने आएंगे, 3 लोग। पहले 2 लोग विजिट करते थे, अब कर रहे हैं 3 लोग विजिट। तो यही पूछा हुआ है कि भाई एंट्री फी जो कलेक्शन हुआ पूरा, उसमें कितने % की वृद्धि हुई है या कमी आई है। तो आप कहोगे सर यहाँ फी भी बढ़ा है, फी कम हुआ है और लोग बढ़ गए हैं। तो क्या करेंगे, हमें कलेक्शन करना है, तो यदि एक फी में, एंट्री फी में और लोग से गुणा कर दें तो हमें कलेक्शन पता चल जाएगा। तो पहले 4 रुपये एंट्री फी थी, 2 लोग आ रहे थे, इसका मतलब 8 रुपये की कमाई हो रही थी। और उसके बाद जब रेट कम हुआ तो 3 रुपया फीस हुआ और 3 लोग भी आ रहे हैं, तो यहाँ 3 गुना 3 यानी 9 रुपये की कमाई हुई। तो 8 रुपये की पहले हो रही थी, 9 रुपये की अब हो रही है। इसका मतलब कि क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, यानी एंट्री फी में वृद्धि हुई है। तो क्या हो गया, कितना वृद्धि हुई है, परसेंट पूछा हुआ है, तो 8 रुपया में 1 रुपये की वृद्धि हुई है। तो 8 रुपये की 1 रुपये में वृद्धि हुई तो 100 में कितनी हो जाएगी, तो हो गया सर 4 दूना 8, ये आ गया 25, यानी कि 25/2 इक्वल टू 12 सही 1/2% की वृद्धि हुई। यानी जो एंट्री फीस थी, जो कलेक्शन था पूरा फीस का, वो रेट बढ़ने के बाद, रेट घटने के बाद म्यूजियम का 12.5% बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लोग 50% बढ़ गए हैं। फीस तो डिक्रीज हुआ है लेकिन लोग इंक्रीज हो गए हैं 50%, जिसके कारण जो एंट्री फीस थी उसके पूरा कलेक्शन में वो 12.5% की वृद्धि हुई है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्या करना था, एंट्री फीस 25% कम हुई, यानी 4 रुपये से 3 रुपये हो गई, और लोग 50% बढ़ गए, यानी पहले 2 लोग आ रहे थे तो अब कितने आएंगे, 3 लोग। तो पहले कमाई कितनी थी, 4 दूना 8, यानी 4 रुपये एंट्री फीस था तो 2 लोग आ रहे थे, तो 4 दूना 8 रुपये की कमाई होती थी। और उसके बाद जब कम हुआ फीस तो 3 रुपया रेट हो गया, लेकिन 3 रुपया कम हुआ तो लोग 2 की बजाय 3 आने लगे, यानी यहाँ से कमाई कितनी हुई, 3 रुपये एंट्री फीस, 3 लोग आ रहे हैं तो 3 तिया 9, यानी पहले 8 की कमाई अब 9 की कमाई, तो 8 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया, 8 में 1 बढ़ गया, 100 में कितना बढ़ेगा, यही हो गया परसेंटेज। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, मजदूर वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक मजदूर की प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई, लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के घंटे में 10% की कमी हो गई। यदि उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 40 घंटे के लिए 38,400 रुपये थी, तो नई साप्ताहिक मजदूरी में कितने % की वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन भाषा ऐसा कर दिया है कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया। तो दोस्तों दिया हुआ है कि प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई है, और एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है, तो आपको ये मतलब नहीं है कि उसकी मजदूरी हफ्ते में कितनी मिल रही है, उस पैसे के चक्कर में नहीं फंसना। क्यों नहीं फंसना है, आइए समझते हैं। क्या दिया हुआ कि प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हो रही है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 का क्या मतलब है कि यदि मजदूरी साप्ताहिक मजदूरी 8 रुपये थी तो कितनी हो गई है, 8 रुपये से 9 रुपये हो गई है। साप्ताहिक मजदूरी 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपये हो गई है, सॉरी साप्ताहिक नहीं, प्रति घंटे की मजदूरी 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपये हो गई है। लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के घंटे में 10% की कमी आ गई है। अब घंटे में प्रति सप्ताह कितनी कमी आ गई, प्रति सप्ताह यदि कमी आ गई है 10%, इसका मतलब कि घंटे में भी कमी आ गई है। प्रति सप्ताह कमी यानी क्या मतलब है, परसेंट कम हुआ है, इसका मतलब कि हर जगह कमी आ गई है। तो 10% की कमी आ गई है क्या, वर्किंग आवर में, काम के घंटों में, कार्य घंटों में कितनी कमी आ गई है, 10% की कमी आ गई है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि यदि पहले 10 घंटे काम हो रहा था तो अब कितने हो रहा है, 9 घंटे हो रहे हैं। अब ये कह रहा है, आगे क्वेश्चन समझिए, कि मूल साप्ताहिक मजदूरी 40 घंटे के लिए 38,400 थी, तो नई साप्ताहिक मजदूरी में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए ये सबसे पहले दिया हुआ है जो 40 घंटे के लिए मजदूरी कुछ भी हो, हमें नहीं पता क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 38,400, लेकिन हमसे बढ़ने के बाद मजदूरी नहीं पूछी हुई है, हमसे पूछा हुआ परसेंटेज चेंज। तो हमें ये नहीं पता कि वो 40 घंटे की या 50 घंटे की मजदूरी क्या लेता है, साप्ताहिक मजदूरी क्या लेता है। हमें तो परसेंटेज से मतलब है, हमें 1 घंटे की भी मजदूरी का परसेंटेज मिल जाए तो बात एक ही होगी। तो अब यहाँ समझिए, मजदूरी 8 रुपया
कार्य घंटे 10 रुपया। मजदूरी ये 1 घंटे की है, ये पर आवर की है, ध्यान रखना, पर आवर की मजदूरी दी हुई है, पर आवर की मजदूरी दी हुई है। यहाँ कार्य घंटे दिए हुए 10 घंटे से बढ़ के 9 घंटे, तो यहाँ मजदूरी कितनी होगी? तो कहोगे सर 8 रुपया मिल रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे के मिल जाएंगे उसको 80 रुपया मजदूर को। और क्योंकि 12.5% बढ़ गई है, यानी 9 रुपये हो गया है घंटा बढ़ के, उसका क्या हो गया? कार्य के घंटे घट गए, कितना? 10% घटे हैं। तो पहले 9-10 हो रहा था, अब 9 हो रहा है। तो यहाँ से 9 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 9 घंटे का उसका हो गया 81 रुपया। तो पहले उसे 80 रुपया मिल रहा था, अब उसे 81 रुपया मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वो 38,400 पे नहीं जाना है 40 घंटे में, क्योंकि यहाँ आपसे मजदूरी नहीं पूछी है, आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है। तो आपको सिर्फ किसी भी तरह से मजदूरी निकाल लेनी है। 1 घंटे का निकाल लो, 1 दिन का निकाल लो, 1 सप्ताह का निकाल लो, दोनों कंडीशन में निकाल लो, वहाँ से परसेंटेज देख लेनी है। आपको नहीं जाना कि 1 सप्ताह के लिया या 1 दिन का लिया। हमने कार्य घंटा निकाल लिया कि भाई ये जब 8 रुपये प्रति घंटे काम कर रहा था तो 10 घंटे काम मिल रहा था, उसे 80 रुपया मिल गया। और जब यदि 9 रुपये प्रति घंटा जब काम करना शुरू किया तो उसे 9 घंटे ही काम मिला, क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ है वर्किंग आवर में, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से मिल रहा है आपसे 81 रुपया। तो कितने रुपये उसकी वृद्धि हुई? तो कहोगे सर 80 में सिर्फ 1 रुपया बढ़ रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 80 में कितना बढ़ रहा है? जितना बढ़ेगा उसमें 1 रुपया। तो 100 में कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 बचे 10, 2 चौके 8, 5/4, ये करोगे तो 1.25% आंसर। तो 1.25% की उसको वृद्धि मिला है एक्चुअल कमाई में, उसकी वृद्धि में। ठीक है, समझ आई बात? अब ये साप्ताहिक हुआ है, 1 साल का हुआ है। ये तो पूछा हुआ है कि साप्ताहिक मजदूरी में कितने % की वृद्धि होगी? अरे साप्ताहिक होगी, 1 घंटे की कुछ भी होगी। जो परसेंटेज की बात आ गई है तो 1 घंटा निकाल के ही परसेंटेज साप्ताहिक कह दो, या 1 घंटे निकाल के ही पूरे महीने का कह दो। जब परसेंटेज की बात हो गई तो साप्ताहिक से मतलब नहीं है। साप्ताहिक का मतलब तब होता जब एक्चुअल वैल्यू पूछा होता कि 1 सप्ताह का उसका वेतन कितना होता, तब फर्क आता है 1 सप्ताह के वेतन में और 30 दिन के वेतन में फर्क आता है। लेकिन परसेंटेज में फर्क नहीं आता। 1 सप्ताह के परसेंटेज वृद्धि और पूरे 1 महीने के परसेंटेज वृद्धि में कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस 40 घंटे और ये 38,400 में उलझना नहीं है। समझ आ गई बात? आशा करता हूँ कि ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे।